डोनाल्ड ट्रंप कराएंगे यूक्रेन के टुकड़े। क्रीमिया और 2 बड़े शहर कहां जाएंगे? रूस की झोली में आएगी कौन सी जमीन? ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है? क्या इसकी स्क्रिप्ट अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में तैयार हो चुकी है? जी हां, क्या यूक्रेन के 2 टुकड़े होने वाले हैं या फिर इससे भी ज्यादा देशों में यूक्रेन बढ़ जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ज़ेलेंस्की कहां का राष्ट्रपति बनना पसंद करेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 3 साल से ज्यादा की खूनी जंग, अर्थव्यवस्था तबाह और कई इलाके रूस के कब्जे में जाने को तैयार। यूक्रेन को फरवरी साल 2022 से अब तक रूस से जारी जंग में यही हासिल हुआ है। कभी अमेरिका की ओर से उसे नेटो का हिस्सा बनने तक का भरोसा मिला था और आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया को भूल जाए। यही नहीं, डोनेस्क और लुहांस जैसे बड़े शहरों को भी डोनाल्ड ट्रंप रूस को ही देने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुलकर इस पर बात करनी शुरू कर दी है और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव पर बात कर सकते हैं। इस तरह यूक्रेन ही अब घाटे के सौदे की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिसने अमेरिका और नेटो देशों की शह पर रूस से लंबी लड़ाई ठान ली थी। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने तो अलास्का में हुई मीटिंग को कूटनीतिक नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही एक तरह से हार माना है, पराजय मानी है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इस मीटिंग से व्लादिमीर पुतिन और उनके देश रूस का मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की शर्तों पर ही मीटिंग। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हीं शर्तों पर सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए जो व्लादिमीर पुतिन ने रखी है। अब हालात तो यह है कि खुद ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि ट्रंप के साथ पुतिन की मीटिंग तो रूस की ही जीत का संदेश है। फिलहाल ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मीटिंग में यूरोप के नेताओं को भी साथ लेने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यह मीटिंग भी काफी हंगामेदार हो सकती है। याद कीजिए, इससे पहले ज़ेलेंस्की और ट्रंप की एक मीटिंग हुई थी जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसमें दिखा था कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मीडिया के सामने तीखी बहस हो रही है और ज़ेलेंस्की बिना डिनर किए ही व्हाइट हाउस से निकल जाते हैं। आमतौर पर औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन कूटनीति में किया जाता है, लेकिन उस मीटिंग में द्विपक्षीय संबंधों की कूटनीति की नई परिभाषा ही रच दी गई थी। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 सालों से जारी जंग क्या मोड़ लेती है। लेकिन इस बीच अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की उन शर्तों को खारिज कर दिया है जिसमें जमीन की अदला बदली शामिल है। ज़ेलेंस्की के इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस में एक बार फिर से टकराव का मंच तैयार हो गया है। कयामत की रात है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब फरवरी महीने में व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक हुई थी तो क्या कुछ बच्चों की तरह लड़ने की तस्वीर सामने आई थी। ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ शांति योजना के लिए ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। क्या ये फिर कहने के लिए किया गया है या फिर मीटिंग में कुछ और होने वाला है? लेकिन ट्रंप गुस्से में आ चुके होंगे उनके मना करने के बाद। संडे को एक बयान भी जारी हुआ था जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से क्रीमिया को वापस देने की बात कही गई थी और इस शर्त को रख दिया गया था ट्रंप की तरफ से। आपको बता दें कि क्रीमिया पर साल 2014 में रूस ने एक भारी हमले के बाद कब्जा कर लिया था और उस पर पूरी तरह से अब रूस का नियंत्रण है। ये युद्ध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है और पिछले 3 सालों से रूस जो युद्ध लड़ रहा है उसमें क्रीमिया में उसका एक बड़ा सैन्य बेस भी है। रूस ने यहां अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरह के भारी हथियार तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्रीमिया की वापसी की मांग कर रहे हैं जिसे रूस पहले ही खारिज कर चुका है। अब देखते हैं सोमवार की रात क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।